हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का 3 अप्रैल का पॉलिटिकल साइंस को होने वाले एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर को बताने वाले हैं, जो मॉडल पेपर 2021 में जारी हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में आने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर ही एग्जाम में आपके रिपीट हो रहे हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फटाफट से चलिए सवाल को देख लेते हैं। आपका पहला सवाल क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वारसा पैकेट कब हुआ था? तो वारसा पैकेट जो है ना आपका हुआ था 1955 में। तो एक का पहला ऑप्शन का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1955। सवाल नंबर दूसरा क्या है, पहला गुट रिपेयर सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गुट रिपेयर सम्मेलन 1961 में हुआ था। अगर पूछे कहाँ हुआ था तो बेलग्रेड में हुआ था, जो यूगोस्लाविया में स्थित है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी तो आप मोबाइल के क्वालिटी को बढ़ा रहे, आपको साफ साफ दिखने लगेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरा है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एल्त्सिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1948। आप लोग याद रखिएगा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 क्या है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आसियान में कितने देश शामिल होते हैं यह आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ फिलहाल 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रीलंका, क्योंकि फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर है। दरअसल अगर आपको आसियान के सदस्यों के बारे में पता होगा तो आप कमेंट करके बता दें, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का जो ना दबाव था? तो इसका छठा का ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, भाजपा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें हल्का कंफ्यूज है, अगर आपको सही प्रकार से पता होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग जानते हो हरित क्रांति का जो पिता कहते हैं MS स्वामीनाथन, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला सवाल है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया? तो 9 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, नाटो। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में आपने पढ़ा होगा, सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 को किस वर्ष पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बेलारूस। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 क्या है, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निजलिंगप्पा। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 क्या है, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाह आयोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 क्या है, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था, किस पार्टी का चर्चा रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कांग्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो आप लोगों को पता होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडक्लिफ लाइन है, जिसे सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 क्या है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये सवाल बच्चा बच्चा जानता होगा, अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट करके बता दें हमें। सवाल नंबर 16 का भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सवाल नंबर 17 क्या है, देखिए, संयुक्त प्रगतिशील संबंध का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो मंडल आयोग के जो ना VP सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी सर करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 19 क्या, आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सवाल नंबर 19 का जो ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 क्या है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21 क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 22 क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। सवाल नंबर 23 क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 किस राज्य में से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सवाल नंबर 24 क्या है, 2000 ईस्वी में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था, झारखंड का भी हुआ था और उत्तराखंड का भी हुआ था। अब बच गया मिजोरम, तो मिजोरम का नहीं हुआ था, तो 24 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से देख लेते हैं, सवाल नंबर 25 क्या है, सवाल नंबर 25 आपका हो जाएगा, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा की बनाई गई थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जो ना मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 1948 में। सवाल नंबर 26 क्या है, नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है? तो नव स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा
कहा जाता है? सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, तृतीय विश्व। सवाल नंबर 27 क्या है? सवाल नंबर 27 है, संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1975। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 क्या है? जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला सवाल नंबर 29 क्या है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1969। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप 30 MCQ बताए। अगर इस MCQ को करके जाते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभी आपका सब्जेक्ट का भी प्रश्न आने वाला है, ताबड़तोड़ वीडियो आएगा, एक भी बाहर जाने वाला यहाँ से नहीं है मेरे